करेंगे। मैंने भी ये गलती करी है, थर्ड अटेम्प्ट में जाके मुझे समझ आया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए। पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आपको आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर मैं आपको आज एक क्वेश्चन पूछूं तो आपको पता होना चाहिए कि यस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसका ये आंसर होगा। और जस्ट आपको आंसर्स मेमोराइज नहीं करने हैं, अगेन कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो आपको एक तो बताएंगे कि यूपीएससी क्या पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछता है, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है, उससे हमें यूपीएससी की पैटर्न समझनी है कि क्या लैंग्वेज यूज करता है यूपीएससी, कहाँ कहाँ ट्रैप सेट करता है। जब आप पढ़ेंगे तब आपको खुद आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये सर्टेन स्टेटमेंट है, इसमें ये वर्ड यूज किया है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही होगा। एब्सोल्युटली, श्योरली, इस तरह के जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, वो अक्सर गलत होते हैं। इट इज नॉट अ रूल बट इट इज अ नॉर्म, और वो आपको पता चलेगा क्वेश्चन सॉल्व करके। सो वंस योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, वंस यू आर थ्रू विथ योर बेस नोट्स, आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली है, फिर आपको यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस की प्रिंट निकाल के पहले खुद सॉल्व करने बैठना है 2 घंटे में, और फिर आपको आंसर किसी चेक करना है। फिर जहां जहां गलतियां हो रही हैं फिर वो देखना है मैंने क्या सोचा था, और यूपीएससी आंसर के हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। फिर आपको उसकी लैंग्वेज समझनी है कि अच्छा इसमें ये वर्ड है, इसकी वजह से शायद ये क्वेश्चन गलत हुआ। फिर वही जो आपने सीखा उसको आपको दूसरे पेपर में अप्लाई करना है, और ऐसे धीरे धीरे आपको वो समझ, वो पकड़ आने लगेगी जो आपको यूपीएससी के एक्चुअल पेपर में हेल्प करेगी। क्योंकि यूपीएससी की प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें करीबन 30 या 35 क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको श्योर आंसर पता होगा, बट उससे आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। सपोज आपको 30 क्वेश्चंस पता है शॉर्ट, उससे भी 60 मार्क्स आएंगे, तो कट ऑफ 60 नहीं होता यूपीएससी का, राइट। तो जो नेक्स्ट 15-20 क्वेश्चन होंगे वहां पे आप सर्टेनली श्योर होंगे अबाउट सर्टेन स्टेटमेंट्स, जिसको सर 50-50 अप्रोच कहते हैं। तो उन क्वेश्चंस में आपको ये क्लेवर अप्रोच देनी पड़ेगी, और ये क्लेवरनेस कैसे आएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जितनी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे धीरे धीरे आपकी खुद अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी, आपको खुद समझ आने लगेगा कि ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, और वहां पे आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कैलकुलेटेड रिस्क, नॉट ब्लाइंड गेसेस। ब्लाइंड गेसेस नहीं काम करते यूपीएससी में। अगर हम ऐसे सोचे कि हम तुक्केबाजी करके और इसमें 10 क्वेश्चन में तुक्के लगा के आएंगे और ये सोचेंगे कि हमारा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, तो इतने हल्की प्रिपरेशन यूपीएससी की नहीं होती। सो यहाँ पे आपको कैलकुलेटेड रिस्क क्लियरिंग है, जिसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बेस्ट फ्रेंड है। सो वंस यू आर थ्रू विथ योर बेस नोट्स, योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज योर नेक्स्ट स्टेप।